कोविड-19 के हवाले से एक नई चीज़ देखने में आई है कि जहाँ पर ये लंग्स और हार्ट को मुतासर कर रहा है, वहाँ इसका बुरा असर दिमाग पर भी पड़ रहा है। कुछ यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक्स और सीजर्स की अलामत पाई गई हैं। इस हवाले से हमने जानने की कोशिश की है अनोवा फेयरफैक्स हॉस्पिटल की ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सायरा बशीर से। देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा बशीर है and I'm a neurologist in Virginia. Thank you so much to Dr. Tariq Shahab and Rima for this opportunity. आज हम आपसे कोविड-19 से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में यूएसए में सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने कोविड-19 के जो आम सिम्टम्स हैं उस लिस्ट में कुछ नए सिम्टम्स शामिल किए। उन नए सिम्टम्स में कन्फ्यूजन, सर दर्द, जायके का एहसास ख़त्म हो जाना और सूंघने का एहसास ख़त्म हो जाना शामिल किए गए। अब क्या ये कोविड-19 के दिमाग पे डायरेक्ट असर का रिज़ल्ट है या कोविड-19 का जिस्म पे असर है जिसकी वजह से दिमाग पर असर पड़ रहा है? इन बातों की तहकीकात अभी जारी हैं, लेकिन इन सिम्टम्स से ये अंदाज़ा होता है कि कोविड-19 का सिर्फ लंग्स, किडनीज़, हार्ट या जिस्म के बाकी अज़ा पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी असर हो सकता है। जो अप्रैल और मार्च के महीने में चाइना से और इटली से इंफॉर्मेशन हासिल हुई हम सबको, और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क से कुछ केस रिपोर्ट्स आईं। उन केस रिपोर्ट से ये अंदाज़ा हुआ कि कोविड-19 के सिर्फ माइल्ड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं बल्कि बहुत शदीद किस्म की भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में सीजर्स यानी कि दौरा पड़ना, इंसेफेलाइटिस जो ब्रेन इन्फेक्शन होती है, प्रोफाउंड वीकनेस बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और यहाँ तक कि स्ट्रोक जिससे फॉलेज होता है। अब स्ट्रोक के बारे में हम ही जानते हैं बहुत अरसे से कि स्ट्रोक यंग पॉपुलेशन में भी हो सकता है, लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान जो 30, 40 और 50 साल लोगों को स्ट्रोक हुए वो बहुत ही शदीद किस्म के हुए। आप आरटी केयर के प्लेटफॉर्म पे ही पहले डॉक्टर साहब से बात सुन चुके हैं कि कोविड-19 की इन्फेक्शन की वजह से जिस्म में क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, खून जमना शुरू हो जाता है। अब जैसे ये क्लॉट्स हार्ट में बनते हैं, लंग्स में बनते हैं, उसी तरह से ये ब्रेन में भी बन सकते हैं। और जब ये क्लॉट्स ब्रेन में बनते हैं तो ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये शदीद किस्म के स्ट्रोक हो रहे हैं। और जब से लोग आइसोलेशन और क्वारंटीन में गए हैं, ये भी देखा गया है कि अक्सर लोग जिनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, इस खौफ से कि शायद अगर वो डॉक्टर के पास गए या हॉस्पिटल गए वहाँ से उनको कोविड-19 की इन्फेक्शन ना हो जाए। अब जहाँ तक एहतियात का ताल्लुक़ है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जैसे जैसे कोविड-19 की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, वैसे ही डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स मुसलसल अपने प्रोटोकॉल्स को अपडेट कर रहे हैं, इस बात को नज़र में रख के कि कैसे हमने अपने मरीज़ों की हिफाजत करनी है, चाहे वो कोविड-19 के पेशेंट्स हों या नॉन कोविड-19 के पेशेंट्स हों, और कैसे इस इन्फेक्शन को फैलने से बचाना है। इसलिए मैं अपनी टीम के साथ सबको इनकरेज करूँगी कि आपको अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं जिसमें बात करना मुश्किल हो रही है, अचानक नज़र ख़राब हो गई है, जिस्म एक तरफ से सुन्न हो गया है, कमज़ोरी हो गई है, चेस्ट पेन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सांस की तकलीफ़ है या एब्डोमिनल पेन है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि आपका वक्त पे इलाज हो सके और खुदा न खास्ता सडन डेथ या बहुत ही शदीद किस्म की माजूरी से बच सकें।